जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे होते हैं, जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे होते हैं, उनको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ कर जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। हमारे सब्जेक्ट है फिजिक्स और ये चैप्टर हमारा 3 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जेईई मेंस और नीट के ड्रॉपर हैं बच्चे, उनके लिए खास है। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा पुली, जिसे शॉर्ट में घिरनी, जिसे हिंदी में घिरनी बोलते हैं। और ये लेक्चर हमारा 9 है। इस चैप्टर में हमने अभी तक 8 लेक्चर समाप्त किए हैं और ये हमारा 9 लेक्चर है, जिसमें हम भार पढ़ लिए हैं, भार यानी वेट। और कौन कौन से नॉर्मल फोर्स पढ़ लिए हैं। नॉर्मल फोर्स हो गया हमारा, और कौन सा हो गया, नॉर्मल और टेंशन फोर्स। और ये घिरनी, ये पुली है। पुली आपने देखी होगी, पहले के ज़माने में कुआं हुआ करते थे, कुआं में जो बाल्टी से पानी खींचते थे, जो रस्सी हुआ करती थी वो घूमा करती थी पुली। वो पुली होती है जो घूमा करती है, राउंड करती है। उसी के सहारे से हम पानी को खींचते थे ऊपर की ओर, वही पुली है। या फिर आपने कहीं और देखा होगा किसी जगह पर जो राउंड करता है, जैसे आपका पंखा है, आपने पंखा देखा होगा ना। पंखे में लेकिन पुली नहीं होती है, पर आप पुली को क्या मान सकते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे पुली, आपने या फिर ट्यूबवेल देखा होगा, जिससे हम पानी खींचते हैं, निकालते हैं। उसमें एक चक्का लगा होता है, चक्के में पट्टा लगा होता है। उस पट्टे जिसके ऊपर पट्टा घुमा करता है, वो पुली होती है। उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस पुली में हम बाधित गति पढ़ेंगे कि बाधित गति क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पुली क्या है। देखिए, अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम आभासी बल पढ़ेंगे। देखिए, पुली, इसकी कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं पहले। घिरनी की आदर्श घिरनी कर लेते हैं इसको, आदर्श मानकर चलते हैं कि पुली आदर्श है, यानी आइडियल। आदर्श पुली की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। 1 नंबर, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, ये द्रव्यमानहीन होता है। आदर्श पुली में यानी आइडियल पुली में द्रव्यमान नहीं होता है। तो हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि द्रव्यमानहीन होती है। और दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो क्या होगा कि द्रव्यमानहीन होती है और घर्षण रहित होती है। और पुली हमेशा स्मूथ होती है, यानी चिकनी चिकनी होती है। उसमें घर्षण यानी फ्रिक्शन नहीं होता है पुली में। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा घर्षण रहित। घर्षण रहित मतलब आप जानते होंगे कि स्मूथ, घर्षण रहित
बोले तो स्मूथ यानी चिकनी। चिकनी होती है। और यही तो पॉइंट इसमें कि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है और ये घर्षण रहित होती है, चिकनी होती है, पुली हमेशा चिकनी होती है। और इसमें ये पुली है, जैसे ये पुली है, ये हमने एक रस्सी से बांधकर पुली को लटका दिया और इसमें भी एक रस्सी और लटक रही होगी ऐसे, ये रस्सी और लटक रही है। इसमें कोई भार लटक रहा होगा, कोई ब्लॉक लटक रहा होगा दोनों साइड, इधर और इधर मान लेते हैं टेंशन होगा टी, इधर भी टी। अगर साइड वाली भुजा में रस्सी में अगर टेंशन यानी तनाव टी है तो इसमें दो गुना हो जाता है, यानी इसमें टू टी हो जाता है। ये होता है इसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट देख लीजिए इसमें। मेन पॉइंट मेन पॉइंट क्या है कि इसको हम मेन भुजा बोलते हैं और इसको साइड आर्म, और ये भी ये साइड आर्म, साइड आर्म यानी बगल वाली भुजा। और इसमें टी होगा मेन पॉइंट, मेन भुजा, मेन भुजा में तनाव दो गुना होता है साइड वाली भुजा से। साइड वाली भुजा से यानी मेन भुजा में तनाव दो गुना होता है साइड वाली भुजा से। ये होता है इसका मेन पॉइंट। आइए हम प्रूफ कर देखते हैं। हम जानते हैं जैसे साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम पर है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल। मान लेते हैं कि इसमें त्वरण है, ऊपर की ओर समान होगा त्वरण जैसे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले बल जैसे इसको टू टी बराबर टी वन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना माना। तो नीचे वाले मान लेते हैं कि इसमें ऊपर वाला जैसे है तनाव, उसको ये ऊपर की ओर त्वरण है, तो हम क्या करेंगे, टी टू टी, इसमें टी है इसमें भी टी है, तो ये हो जाएगा। और इसको हम टी वन मान लेते हैं कि टी वन इज इक्वल टी वन माइनस ये नीचे वाले हैं, तो इनको हम करेंगे टू टी इज इक्वल टू जीरो। हम साम्य अवस्था की स्थिति में मान लेते हैं। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ या तो फिर हम अगले पेज पर देखते हैं। इसमें सिर्फ बता दें कि जो इधर T1 होगा वो 2T होगा ये, और इसको हम मान लेते हैं T1, T1 में 2T होगा। आइए प्रूफ कर देखते हैं अगले पेज पर। ये नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा।
देखिएगा अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ, ये मान लेते हैं पुली और यहाँ एक रस्सी लटक रही है ऐसे, ये ऐसे लटक रही है रस्सी, तो इधर मान लेते हैं टी है और इधर भी टी है। अगर इसमें टी है, इसमें नीचे वाले में टी है, इस रस्सी में अगर टी है तो ये दूसरी रस्सी है, ये मेन भुजा है, तो इसमें टू टी हो जाता है, दो गुना हो जाता है। और ये कैसे, इसमें एफ नेट बराबर जीरो करते हैं, तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो के, तो एफ नेट बराबर जीरो के जब करेंगे तो इसमें मान लेते हैं त्वरण ऊपर की ओर है और ये मेन, इसको हम T1 मान लेते हैं, तो T1 क्या होगा, T1 माइनस ये एक ये है T, ये दूसरा ये T है, तो 2T हो गया इज इक्वल टू जीरो, तो T1 जो आएगा वो T हो जाएगा। नहीं तो ये ऐसे भी कर सकते थे कि इसको पहले T लिखें फिर प्लस करके फिर T लिखें, तब वैसे भी कर सकते थे, पर ऐसे भी होगा। ये अगर इसमें T है तो इसमें 2T, अगर इसमें इसका T का हाफ होगा यानी T/2 होगा तो इसमें T होगा तब। और देखते हैं, नोट कर लीजिए इतना सा। आइए सिंपल केस एक देखते हैं इसमें। मुख्य भुजा पर देखते हैं, ये एक पुली है और इसमें एक रस्सी लटक रही है, ये एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, और इसमें इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2, और इसमें टेंशन T होगा और ये नीचे की ओर T होगा, T होगा ऊपर, ये T होगा, और इसमें जो लगेगा वो 2T हो जाएगा, नीचे की ओर 2T लगेगा। ये होता है, ये मेन भुजा है तो इसमें 2T होगा, और इसमें मान लेते हैं त्वरण, ये त्वरण ऊपर की ओर जा रहा है A1, और ये त्वरण नीचे की ओर आ रहा है A2, और हम इसमें कर देते हैं क्या, अगर ये त्वरण सेम होगा तो ये समान त्वरण से अगर ये ब्लॉक चलेंगे, ये जितने त्वरण से नीचे आ रहा है उतने त्वरण से ऊपर जा रहा है, ऐसे पुली में ये घूम रहा है ऐसे, अगर ऐसे जा रहा है ये, तो इसमें क्या होता था, जो हम त्वरण निकालते थे वो क्या होता था हमारे पास, वो आता था, पहले तो समीकरण से देख लेते हैं या फिर, तो हम इसमें समीकरण, हाँ इसमें क्या होता है, जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उतने ही समीकरण हमको बनाने होते हैं, तो हम उतने ही, जितनी अज्ञात राशियां, इसमें क्या क्या अज्ञात हो सकता है, जब हम त्वरण को समान माना है, यानी त्वरण समान है, तो हमारे पास अज्ञात क्या क्या है, अज्ञात एक तो A हो गया, दूसरा T हो गया, यही दो समीकरण हमारे पास, एक अज्ञात A दूसरा T, तो हमारे पास दो ही समीकरण बनेंगे इसमें। तो हम इसके लिए पहले देख लेते हैं कि इसके लिए क्या होगा, कि नीचे की ओर भार लटक रहा होगा इसका M2G नीचे की ओर, और इसका भी भार लटक रहा होगा M1G, ये होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या, इसमें नीचे की ओर त्वरण है, तो जिस तरफ त्वरण होता है जिस दिशा में, उधर के बल हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके विपरीत निगेटिव लेते हैं, तो M1 और M2G प्लस का होगा, और ऊपर के बल तनाव T माइनस का होगा, इज इक्वल टू क्या होगा MA, तो M2A ये कर देंगे, ये एक समीकरण बन गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा हम इसका बना लेते हैं कि ऊपर की ओर अब की बार तनाव है, तो ऊपर की ओर त्वरण है इसलिए हम तनाव को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे की ओर M1G इसको निगेटिव लिया और ये होगा M1A, ये हो गया।
अब हमको इसमें क्या मिलेगा, हम ए को कॉमन ले लेंगे और इनको ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों समीकरण को जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, m2g, यानी m2g माइनस m1g ये हुआ करता था, और इसमें हम a कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, m a प्लस m2 इंटू में a, ये होता है, ये हुआ करता था। और इसमें क्या होगा, हमको a निकालना था तो a निकालेंगे तो इसको हम इसके नीचे डिवाइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, कब, जब त्वरण हमारे पास समान हुआ करता था, समान त्वरण से ब्लॉक चलते थे, तब ये आता था। तनाव क्या होता था, जो टेंशन होता था 2m1 m2g अपॉन टोटल द्रव्यमान हुआ करता था m1 प्लस m2, ये हुआ करता था, ये तनाव हुआ करता था पहले। और ये कैसे आया, हम शॉर्ट ट्रिक से भी इसको जाने थे, कैसे कि खींचने वाला बल, पॉजिटिव खींचने वाला बल पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे जो खींच रहा है, हम ये खींच रहा है A2 मतलब ये m2g, ये नीचे की ओर खींच रहा है और ये ऊपर की ओर खींच रहा है, तो खींचने वाला बल माइनस खींचने वाला बल अपॉन टोटल द्रव्यमान जो हुआ करता था। ये देखिए कि ये खींचने वाला बल और ये खींच रहा है, और टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2, ये हमने किया। यह हमारे पास त्वरण आता था एक्सेलरेशन, और ये टेंशन t आया करता था इतना। अब हम देख लेते हैं जब त्वरण हमारे पास समान नहीं है तब देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं जब हमारे पास त्वरण समान नहीं है तब क्या होगा। नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। कि जैसे मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है और ये m द्रव्यमान मान लेते हैं नीचे की ओर, ये ऐसे ये लटक रहा है, और दूसरा दूसरा बना लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे न बनाएं, इसको ऐसे बनाएं, ऐसे करके ये ब्लॉक लटक रहा है, और इसमें भी ये लटक रहा है ब्लॉक। ये देख लीजिएगा, ये रस्सी है, ये रही ये रस्सी, ये रस्सी, और इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2, और ये हुआ m1 और ये m2, और इसका जो भार होगा m2g, और इसका भार m1g लटक रहा होगा नीचे की ओर, और हम मान लेते हैं क्या, ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर की ओर A1 त्वरण से जा रहा है, और ये त्वरण ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, मतलब A2 से। और अब देख लीजिएगा क्या, अगर हम माने
कि इसमें इस रस्सी में तनाव क्या होगा। इसमें हम मान लेते हैं T होगा, तो ये टोटल जो ये तो रस्सी सेम है, तो हर जगह पर इसमें T लगेगा तनाव। और जो मेन भुजा ये वाली है, ये मेन भुजा हो गई। इसमें क्या होगा, अगर इसमें साइड वाले में T है तो इसमें 2T होगा तनाव, ये होगा 2T तनाव। और अब देख लीजिएगा इसमें कितने अज्ञात राशियां हैं। अज्ञात राशियां अज्ञात राशियां देखिए कितनी हमारे पास, एक तो T है, दूसरा A1 है और तीसरा A2 है। कब, जब त्वरण समान नहीं है। जब त्वरण समान नहीं है ये, तो अज्ञात राशियां क्या क्या हैं। एक तो T हो गया, दूसरा A1 हो गया और तीसरा A2 हो गया। ये 3 अज्ञात राशियां हैं। जितनी अज्ञात राशियां होंगी हमारे पास, उतने ही समीकरण हमको बनाने होंगे। आइए देखते हैं, तो उतने ही हम समीकरण बना लेते हैं। कि पहले तो हम T के लिए बना लेते हैं। इधर ऊपर की ओर T है, नीचे की ओर M2G, यानी A2 पॉजिटिव है, इसलिए हम करेंगे क्या, पहला समीकरण बना लेते हैं इधर। M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, ये होगा M2A2, ये होगा। और दूसरा समीकरण बनाएंगे, ओ किसका बनाएं, इस वाले का बनाएं। तो ऊपर 2T है, ये हो जाएगा ऊपर की ओर 2T माइनस M1G इज इक्वल टू, ये होगा M1A1, ये हो गया। अब तीसरा समीकरण हम कौन सा बनाएंगे, हम जो आसान थे वो तो हम बना चुके हैं। एक इसका पहले बनाया करते थे और इसका बनाया करते थे, तो हमको 2 समीकरण मिल जाया करते थे। अब हमारे पास 3 समीकरण बनाने, तब हम क्या करेंगे। अब हम जानेंगे कि 3 समीकरण बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। एक समीकरण हम बनाएंगे बाधित गति का। आइए देखते हैं कि बाधित गति का हमको जरूरत 3 राशियां, 3 समीकरण। हमको जरूरत सिर्फ 3 राशियों की। आइए देखते हैं, जरूरत, क्योंकि 3 अज्ञात राशियां हैं, तो हमें तीन समीकरण बनाने होंगे। जो तीसरा समीकरण होगा, तीसरा एक समीकरण हम बाधित गति का बनाएंगे। ये क्योंकि 3 अज्ञात राशियां हैं, तो हमें 3 समीकरण बनाने होंगे। एक समीकरण हम बाधित गति का बनाएंगे। 2 समीकरण तो हमको मिल गए, पर तीसरा समीकरण जो हम बनाएंगे वो बाधित गति का बनाएंगे। बाधित गति का मतलब ये होता है कि इसमें तनाव जो होता है, बाधित गति देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, अगले पेज पर हम बाधित गति देख लेते हैं। नोट हो गया होगा ये।
देखिए, बाधित गति का समीकरण, और इसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ, एक मिनट, हमको समीकरण निकालना है। कंसंट्रेंट मोशन, ये आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये त्वरण का समीकरण, ये त्वरण का समीकरण होता है, और ये किसके लिए, पुली के लिए होता है, पुली के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर तनाव, जो टेंशन होता है, वो ऊपर की ओर है, पॉजिटिव है, तो जो त्वरण है वो भी अगर ऊपर की ओर है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। वही अगर टी ऊपर की ओर है बट जो ए होगा वो नीचे की ओर होगा, वेक्टर न लगाए नहीं तो जान भी नहीं पाओगे, बाद में लगा देंगे वेक्टर। अगर नीचे की ओर होगा तो ये निगेटिव होगा इसका मान। वही हम देखें, अगर टी एक्स दिशा में है, टी अगर एक्स दिशा में, चलिए इन्हीं दोनों से समझ लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर टी के समान दिशा में त्वरण है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर टी के विपरीत दिशा में उसको हम निगेटिव में लेंगे। बस यही दो पॉइंट हैं इसमें। और इसका जो इसमें ट्रिक होती है वो होती है, ट्रिक क्या है कि बाधित गति का जो है वो समेसन, इसको जोड़ बोलते हैं, जितने भी जितने पद दिए होंगे उनको सभी को ऐड करना है, जोड़ना है। तो हमको टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर देना है। यही है ट्रिक, इतनी, इसको हमको 0 कर देना है। ये डॉट है, तो ये क्या होता है कि अगर कहीं पर तुमको ये डॉट दिखे तो ये टी, इसमें फार्मूला क्या होता है कि आपने मैथ में पढ़ा होगा। अगर आपका 12th हो चुका है तो आप, यदि 12th में है तो आप पढ़ेंगे, या फिर 12th हो चुका तो आप पढ़ चुके होंगे, आप वेक्टर पढ़े होंगे। वेक्टर शायद आप 11th में भी पढ़े हैं, तो उसमें ये मिलता है। इसके कहने का मतलब ए डॉट बी वेक्टर ये होता है ए बी कॉस थीटा के, ये होता है इसका फार्मूला। हम इसी से रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर एक ही दिशा में, इनके बीच में अगर अगर टी, अगर तनाव और त्वरण के बीच 0 डिग्री, 0 डिग्री का कोण है, तो अगर 0 डिग्री का है तो वही हम करेंगे क्या, इसमें आया करता था समेसन और टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो हम इसको कर देंगे क्या,
टी ए कॉस थीटा, अगर थीटा देखें तो थीटा इसके जीरो के बराबर करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम वही 0 1 लिखेंगे, तो कितना आएगा, ये इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा समेसन टी ए इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा, इतना, यही आपको करना है, ये समेसन होता है जिसको सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा या फिर समेसन, इंग्लिश में समेसन बोलते हैं और हिंदी में सिग्मा बोलते हैं, ये होता है, नोट कर लीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ त्वरण ही नहीं टी के रिस्पेक्ट में आएगा, और इसमें क्या होता है कि देखे तो समेसन जैसे टी है, त्वरण की जगह पर अगर वेग दे रखा है तो वेग हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के कर देंगे, वही हम समेसन देखें, त्वरण त्वरण होगा, अगर टी भी होगा तनाव भी होगा उसको 0 कर देंगे, समेसन अगर दूरी होगा डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास, उसको डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x, उसको भी 0 कर देना, ये इतना सा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्वरण ही आएगा, उसमें वेग भी आ सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, विस्थापन जिसको बोलते हैं वो भी आ सकता है, आप नोट कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि सभी ब्लॉक पर लगता है, और देख लीजिएगा अगर टी टी देखें तो इधर की ओर है और ए भी इधर की ओर है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इज इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे, जो भी आएगा, और ये सभी ब्लॉक के लिए होता है। सभी ब्लॉक पर ये सभी ब्लॉक पर लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक ब्लॉक पर लगेगा, ये सभी ब्लॉक पर काम करेगा। इनके बीच में कितना कितने का एंगल हुआ, ये 0 का हुआ, तो आइए देखते हैं, अगर ये 0 का हो गया तो टी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती, तो ये टी ए आया, वही हम देखें कि टी इधर की ओर है और ए इधर की ओर है, तो इसमें जो आएगा 180 डिग्री का आएगा, टी ए कॉस 180, ये हो जाएगा कितना, माइनस में आएगा, माइनस टी ए, ये आएगा, अब माइनस में आ गया, दिख रहा होगा आपको, अब माइनस में आ जाएगा ये, अब नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, आप समझ गए होंगे बाधित गति क्या होती है। दो समीकरण तो आपके लिए आसान होंगे, बट ये तीसरा समीकरण ये भी आसान हो जाएगा पढ़ने के बाद। वो दो जो समीकरण हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है जेईई मेंस और नेट के लिए, बट जो तीसरा समीकरण ये बाधित गति का है, हम ये जो पढ़ेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही सिर्फ पूछा जाता है, और वो तो नॉर्मल में आ जाते हैं, और 11th के लिए इम्पोर्टेंट। जैसे हम समीकरण एक केस बना लेते हैं, सिंपल केस देख लेते हैं, जैसे ये है एक ब्लॉक और इसमें आप देख लेते हैं कि ये रस्सी तो एक है, ये वाली रस्सी पूरी, तो इसमें जो तनाव होगा टी होगा, इधर भी टी होगा, और इसका भार लटक रहा होगा, इसका m2 मान लेते हैं, m1 ये मान लेते हैं ऊपर की ओर जा रहा है,
A2 से, और ये नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है A1 से। अभी सिद्ध हो जाएगा। अभी हम इसको प्रूव किए रहते हैं कि A1 A2 के बराबर है या नहीं। अगर ये समान त्वरण से चल रहे होंगे तो A1 बराबर A2 के आ जाएगा। देख लीजिएगा, इधर 2T होगा, ये मेन भुजा है, इधर 2T होगा, और इसका भार M1G के होगा, और इसका भार M2G के। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो हम तीसरा समीकरण बनाते थे, समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वाला इज इक्वल टू, इसको जीरो के करना था। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहला कौन सा लें, ये वाला, ये वाला देखते हैं कि M2G नीचे की ओर है, बट ये टी के गुणांक का हो त्वरण, तो टी, और इसमें कितना है A2, A2 ये होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर है और टी भी ऊपर की ओर, और इसमें देख लीजिएगा टी ऊपर है, ए नीचे की ओर है, इसको माइनस कर देंगे तो टी A1 माइनस इज इक्वल टू जीरो के कर देंगे। जैसे ही किया हम इसको उस पार ले जाएंगे तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी A2 इज इक्वल टू टी माइनस का नहीं प्लस का होगा, और A1 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा टी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा टी, तो A2 इज इक्वल टू A1 के आ गया। यानी कहने का मतलब जो त्वरण है हमारे पास वो समान होगा, कांस्टेंट होगा। ये हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कैसे आया। जितने त्वरण हैं उनको ही हमको तनाव के रिस्पेक्ट में, तनाव के गुणांक के त्वरण हैं उनको हमको ऐड करना है, सभी को नोट कर लीजिएगा। अगला केस देखते हैं इसी में, अगला एग्जांपल। देख लीजिएगा, नोट हो गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक ब्लॉक होगा और यहाँ कहीं ऐसे ये गई रस्सी हमारी, और ये आ गई, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक और लटका देते हैं ऐसे, और यहाँ से एक ब्लॉक बांध देंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक ब्लॉक लटका देंगे ऐसे। यह हो गया। अब देख लीजिएगा, हम पहले इसको इस वाली रस्सी से काउंट करें या फिर इस वाली रस्सी से। देख लीजिएगा, अगर हम इससे काउंट करेंगे तो अगर हम इसको टी मानेंगे तो ये रस्सी जितनी है सेम वो भी टी ही होगी, इधर भी टी, और ये मेन भुजा है। अब ये इसके लिए मेन भुजा बन गई, और इसके लिए 2T हो जाएगा। और क्या होगा कि ये टी है। अब इस वाले ब्लॉक के लिए इसका भार M1 मान लेते हैं, M1G। अब ये इस वाली रस्सी के लिए ये मेन भुजा हो जाएगी, तो ये दोगुना होती है, तो ये इसका आधा ये होगा, ये हो जाएगा T/2, और ये भी T/2 ये हो जाएगा, इतना आएगा। और अब देख लीजिएगा, और इसको हम मान लेते हैं ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है A1 से, ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे जाएगा तो ये ब्लॉक ये नीचे की ओर आएगा, तो ये वाला यही एक केस इसमें, और ये ऊपर की ओर जाने लगेगा, फिर यही होगा। देखिए, और इसमें क्या होगा कि ये
इसको हम क्या मान लेते हैं, ये भी कोई ब्लॉक ही है, ये ब्लॉक, ये इतना, ये ब्लॉक कोई, और इसका भी भार होगा नीचे की ओर m1 m2, इसको मान लेते हैं m2g, और ये ऊपर की ओर जा रहा होगा, इसको a1 और इसको a2 कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं, एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हम बाधिक गति का जो समीकरण, पहले हम समीकरण बना लेते हैं, इस वाले का देखते हैं कि एक हो जाएगा m1g पॉजिटिव होगा माइनस टी ऑफ इज इक्वल टू m1 a1, ये हो जाएगा। दूसरा बनाएंगे इसका, इस वाले का, तो इसमें त्वरण ऊपर की ओर, मतलब ये वाला त्वरण, और ये टेंशन लेंगे इस वाला, तो ये हो जाएगा टी प्लस टी हाफ, ये लेंगे ये वाला, और माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2, ये लेंगे। और तीसरा जो बनाएंगे वो बनेगा t, इस वाले का t/2, ऊपर की ओर ये निगेटिव में आएगा, नीचे की ओर त्वरण है a1, और इधर t प्लस टी हाफ, और ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये कितना है a2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यह हुआ। तो अब क्या करेंगे हम कि इसमें हम निकाल लेते हैं, इसमें जब इसको निकालेंगे तो ये टी हाफ a1 प्लस ये 2t, ये प्लस 3t अपॉन 2 a2 इज इक्वल टू 0, ये हुआ 0 के, तो ये टी उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इधर टी a1 प्लस ये माइनस का है, माइनस, और 3t a2 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। इसको उस पार भेजेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3a2 इज इक्वल टू a1 के, ये आएगा, नोट कर लीजिएगा इतना। अगला केस देखते हैं। और तो ये समीकरण आप हल कर लेंगे, इनकी वैल्यू आपको सवाल में दी जाएगी, तो उन्हीं से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल लेंगे आप, नोट कर लीजिएगा। अगला केस देखते हैं। नोट हो गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इससे भी अच्छा एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सवाल, ये एग्जाम्पल अच्छा है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये m1 है, इसका भार नीचे की ओर m1g, और ये m2 है और इसका भार m2g, ये होगा, और ये इसमें क्या होगा कि m3g होगा इसका भार, बट इसमें अभिलंब बल, ये सतह है तो सतह से लंबवत होता है नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब, ये होगा। और ये रस्सी से हम देखें तनाव, तो इसमें T माने तो ये पूरी रस्सी है, जहाँ जहाँ ये ऐसे गई ये T, यहाँ पर भी T ही होगा, और ये रस्सी गई, ये रस्सी, और यहाँ पर भी T होगा, ये रस्सी गई, और यहाँ इसमें भी T होगा, इधर की ओर भी T होगा, और इस रस्सी में कितना होगा 2T होगा, और इसमें इसमें अब ये दो साइड वाली बन गई, ये मेन भुजा बन गई इसके लिए, तो इसमें 2T हो गई, 2T तनाव, और इसमें भी 2T होगा, इसमें भी 2T, पर हमको ज़रूरत नहीं है उतना, बट हमको अज्ञात राशियाँ इसमें कितनी हैं, अज्ञात राशियाँ देखें तो 4 हैं हमारे पास। एक तो a1, दूसरी
A2 तीसरी A3 और चौथा तनाव, एक A1 A2 A3 और इसका तनाव जितना वो 4 राशियां। तो हमको 4 समीकरण बनाने होंगे। अगर 4 समीकरण बनाएंगे तो पहला समीकरण कौन सा बना लें, इसका बना लेते हैं, नॉर्मल बराबर किसके, mg और m3g के, क्योंकि y एक्सिस में और कोई त्वरण नहीं है, x एक्सिस में है, इसलिए ये साम्यावस्था में होगा y एक्सिस में। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू m3g के, ये हो जाएगा। एक समीकरण ये बन गया, ये एक हो गया। दूसरा बनाएंगे इसका, दूसरा बना लेते हैं m1g किसके, t के। तो m1g त्वरण नीचे की ओर है, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a1 ये हो जाएगा। और तीसरा समीकरण बनाएंगे, ये हो जाएगा, इस वाले का बना लेते हैं, इसमें ऊपर की ओर त्वरण है, तो ये हो जाएगा 2t माइनस m2g इज इक्वल टू आएगा m2a2 ये आएगा। 3 समीकरण हो गए और चौथा जो समीकरण होगा वो हम बाधित समीकरण बना लेते हैं, बाधित गति का। इधर देख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, ये इसका समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये बनेगा इधर आ नहीं पाएगा, इधर यहाँ से देखते हैं। आप देखते हैं, पहले यहाँ से उठा लेते हैं कि t ए नीचे की ओर है, t ऊपर की ओर, मतलब ये निगेटिव आएगा। तो t a1 ये निगेटिव आया a1, और इसमें 2t ये प्लस का आएगा, 2t ऊपर की ओर है और त्वरण इसमें ऊपर की ओर है a2, और इसमें t भी इधर की ओर है और त्वरण भी इधर की ओर है, इसलिए ये भी प्लस का आएगा। ta3 इज इक्वल टू 0 के कर देंगे। तो अब इसमें हम निकालेंगे, ये आएगा, इसमें तो टी सब कैंसिल हो जाएगा, हम इन दोनों में t कॉमन ले लेंगे और इसको इस तरफ भेज देंगे, तो टी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ कितना, इसको इस तरफ भेजेंगे 2a2, ये बचेगा 2a2 प्लस a3 इज इक्वल टू a1 के, इतना आएगा। ये बाधित गति के समीकरण से आया इतना। पहले तो सवाल में सारी जानकारी दी रखी होंगी आपको, उसमें से ये 3 पॉइंट आपको निकाल लेने होंगे, उसमें से ये सब आपको मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा, और a1 a2 मिल जाएगा, तो आपको a3 भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, निकल आएगा बाधित गति के समीकरण से। आपको अब बनाना आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसी पर क्या, जब हम त्वरण की जगह पर हम वेग हमको दे रखा होगा, इसी तरह हम वेग के समीकरण बना लेंगे, सेम ऐसे ही होंगे। आइए देखते हैं, इसको हम फिर से एक जगह पर हम त्वरण कर देते हैं, त्वरण नहीं वेग कर देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट, देख लेते हैं क्या होगा। इसको a1 हटा देते हैं ये सब, और यहाँ पर v हो जाएगा, और यहाँ पर और क्या होगा, ये हट जाएगा आपका, और ये भी हट जाएगा। अब देखिएगा, हम सिर्फ उसकी जगह पर मान लेते हैं v इधर की ओर इतने वेग से नीचे की ओर जा रहा है, और ये v इसको v1 v2 कर देते हैं और इसको v3 कर देते हैं। v3 से ये ब्लॉक इधर की ओर जा रहा है, आप देख लीजिएगा,
सब कुछ तो सेम हो गया, बट यहाँ पर V1 हो जाएगा और इसमें V2 हो जाएगा, और इसमें जो समीकरण बनेगा वो आपका बनेगा कितना, V नीचे की ओर यानी -T V1 और प्लस, तो इसमें V ऊपर की ओर है तो 2T V2 प्लस ये T की दिशा में V है तो TV3 इज इक्वल टू 0 के, और इसमें भी वैसे ही निकलेगा तो आएगा 2V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V1, ये आएगा। ये आएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। और इसमें उसी तरह आते हैं क्या, आपको विस्थापन भी देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। नोट हो गया होगा, चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। वैसे तो आप सारे समीकरण बना लेंगे, हम सिर्फ इसमें कौन सा देख लेते हैं, बाधित गति वाला, बाधित गति वाला समीकरण देख लेते हैं, और तो आप सारे बना लेंगे। इसमें M1G लगेगा, और हाँ इधर देख लीजिएगा, ये रस्सी, ये वाली रस्सी, ये गई, ये गई, ये जा रही है, और ये गई, ये अभी से रस्सी सेम है, रस्सी बदली नहीं, एक ही रस्सी है ये। अगर एक ही रस्सी है तो जो तनाव होगा वो सेम होगा, एक ही रस्सी में तनाव सेम होता है, जो अलग रस्सी होती है उसमें तनाव बदल जाता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कितना, T। अगर हमने इसमें T माना है तो प्रत्येक जगह पर यहाँ पर भी T होगा, और यहाँ पर भी T होगा, और यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा। जब T हो गया तो इसमें कितना होगा, साइड वाली भुजा में T है तो इसमें मेन भुजा में 2T होगा इसमें। और इस इधर देख लीजिए, इधर T, ये मेन भुजा ये वाली बन गई, इसमें कितना होगा, 2T होगा। ये 2T है तो ये भी 2T होगा, क्योंकि रस्सी सेम। अगर ये 2T होगा, ये 2T हो गया, तो ये मेन भुजा अब ये बन गई, ये साइड वाली भुजा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4T। यही हमने अभी तक पढ़ा है कि मेन भुजा पर जो तनाव होता है साइड वाली भुजा के 2 गुना होता है, वही हमने किया। इससे माने हमने यहाँ पर माना T, तो ये रस्सी सेम थी इसलिए हर जगह पर प्रत्येक जगह पर T हो गया, और ये मेन भुजा है इसलिए इसमें 2T हो गया, और यहाँ पर भी 2T, और ये रस्सी सेम इधर 2T हो गया, ये मेन भुजा बन गई तो इसमें 4T हो गया। इधर भी mg लटक रहा होगा, M3G, आप इनको कैलकुलेट कर लेना, इस समीकरण बना लेना। हम सिर्फ बाधित गति का समीकरण देखेंगे, M2G ये होगा। आप इनसे निकाल सकते हैं ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, यानी त्वरण है तो त्वरण की दिशा में हम पॉजिटिव रख लेते हैं, वही करते हैं। नहीं तो हम बनाकर देख लेते हैं कि एक समीकरण बनेगा क्या, इधर ऊपर की ओर T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A A1, ये कर लेते हैं। और दूसरा बना लेते हैं, दूसरा बनेगा इसका, इधर नीचे की ओर है तो M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2A A2, ये दूसरा बना। और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा समीकरण ऊपर की ओर 4T आएगा माइनस M3G इज इक्वल टू M3A3, ये आएगा 3 समीकरण, क्योंकि हमारे पास 4 अज्ञात राशियां होंगी। अज्ञात राशियां देखें तो अज्ञात राशियां, जितनी अज्ञात राशियां उतने ही समीकरण हमको बनाने होंगे। एक तो A1 हो गया, दूसरा A2 हो गया, और तीसरा A3 हो गया, और चौथा T तनाव होगा। ये 4 समीकरण है। एक हम समीकरण बना लेते हैं बाधित गति का समीकरण, जो वो होगा बाधित गति
का समीकरण बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, इसका देख लेते हैं। जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें समेशन पहले के लिए इसका बनाएंगे तो टी ऊपर ये पॉजिटिव होगा तो इसलिए टी आएगा, टी A1 आएगा। और इसके लिए बनाएंगे टी नीचे की ओर है इसलिए निगेटिव में आएगा, -2t A2 आएगा। और इसके लिए बनाएंगे, इस वाले ब्लॉक के लिए बनाएंगे तो ये 4t पॉजिटिव होगा, 4t और A3 = 0। ये कर देंगे, समेशन हट जाएगा। तो अब इसको हम करेंगे, टी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये वाला उस पार चला जाएगा तो टी कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो इधर आएगा सिर्फ कितना, A1 + 4A3 = किसके, 2A2 के। ये समीकरण हमको, इन समीकरण से A1 और A3 ये सब मिल जाएंगे। कौन कौन सा मिलेगा हमको, A3 भी मिल जाएगा और ये सभी मिल जाएंगे लगभग। तो हमको इसमें से मिल जाएंगे सारे। फिर इसमें हम किसी एक का निकालना होगा तो हम उसमें उसकी वैल्यू रख देंगे, निकल आएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में 1 लिखें। अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखें। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला। इसमें क्या कहता है, ये हमारा स्लाइडर है, ये रॉड है तो ये चल रही है। ये रॉड हमारी इस स्लाइडर पर ये चल रही है, यानी गति कर रहा है। तो वेग है इसमें इधर की ओर और इसमें लटक रहा होगा जी नीचे की ओर। और इसमें तनाव टी होगा, इधर भी तनाव टी होगा। और इधर की ओर इसका वेग है v और ये थीटा, और ये थीटा कोण पर इधर की ओर चल रहा है। और ये इधर नीचे की ओर ये लटक रहा है, ये उधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर जाएगा नीचे की ओर। तब क्या होगा, हमको v निकालना, v नॉट निकालना होगा। तो इसके जब घटक करेंगे तो इधर t की दिशा में हम लेते हैं, त्वरण या वेग t की दिशा में लेते हैं। तो क्या होगा कि इधर की ओर जो आएगा वो आएगा v cos थीटा आएगा, क्योंकि थीटा है ना इधर। तो मेन पॉइंट इसमें क्या होगा, इस केस में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि रस्सी या रॉड में रस्सी की लंबाई व रॉड की लंबाई के अनुदिश त्वरण व वेग के घटक समान होते हैं। ये रॉड की लंबाई के अनुदिश त्वरण व वेग के घटक समान होते हैं। ये हो गया। और अब देख लीजिएगा, जब वी cos थीटा हो गया तो हम इसमें बाधित गति का जो समीकरण बनाते हैं वो आएगा कितना, इधर की ओर टी, यानी ये होगा
टी टी वी कॉस थीटा आएगा, और ये टी ऊपर की ओर, वी नॉट इधर माइनस आएगा, टी वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, और ये आएगा, टी तो कैंसिल हो जाएगा, बट वी कॉस थीटा आएगा वी नॉट के, ये हमको वी नॉट निकालना था तो वी नॉट आपको मिल जाएगा। और इसमें यही होता है कि वी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट के होता है ये। और इसी तरह के एग्जांपल हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो देखते हैं। आइए देखते हैं, ये मान लेते हैं एक ब्लॉक, और यहाँ से एक mg का ब्लॉक लटक रहा है, m1g का, और ये रस्सी आई, और यहाँ पर एक स्लाइडर, नहीं एक ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक मान लेते हैं, ये रहा ब्लॉक, ये ब्लॉक, और ये इधर v से चल रहा है, और ये कितने से चलेगा, इसको v बोल देते हैं और इसको v नॉट बोल देते हैं। हमको v भी निकालना है, v नॉट भी निकालना है। तब अब देख लीजिएगा, एक तो समीकरण इसका हो जाएगा क्या, इसमें m2g नीचे की ओर लग रहा होगा, और इधर अभिलंब बल लग रहा होगा, एक समीकरण ये बना लेना, और ये रस्सी इधर आई है, इसमें ये थीटा कोण बन रहा है, देखिए, ये थीटा कोण बन रहा है, इधर वी नॉट, इधर हम मान लेते हैं क्या, टी, तो इधर भी टी, और इधर भी टी, और इधर भी टी, ये टी होगा। अब टी की दिशा में देखते हैं, वी का घटक देखेंगे तो आएगा वी नॉट कॉस थीटा आएगा, ये हो जाएगा। तो बाधित गति का जो समीकरण बनाएंगे वो आएगा क्या, वो आता है, तो हम करेंगे क्या, ये वी नॉट नीचे की ओर, टी ऊपर की ओर, तो माइनस टी वी, ये हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा, टी वी नॉट कॉस थीटा, ये हो जाएगा बराबर जीरो, तो टी कैंसिल हो जाएगा, वी आएगा वी नॉट कॉस थीटा के, ये आएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, नोट हो गया होगा, चलिए देखते हैं अगला। चलिए देखिए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, एच डब्ल्यू होमवर्क, आप इसको कर लेना, थोड़ी बहुत हम हिंट दे देते हैं। बाधित गति का समीकरण बनाना है, तो हमको जैसे हम टी कहाँ से माने, जैसे ये रस्सी है, किसी रस्सी को पकड़ लीजिए, इस रस्सी को पकड़ लीजिए, जब इसको पकड़ेंगे तो हम इसमें जैसे माना टी, ये रस्सी है, ये पूरी ये रस्सी सेम, अभी बदली नहीं रस्सी, ये रस्सी सेम, यहाँ पर भी टी होगा और यहाँ पर भी टी होगा, क्योंकि रस्सी सेम है, अभी बदली नहीं, तो ये रस्सी अभी तक सेम है, टी होगा, और ये यहाँ तक टी लगेगा, ये टी होगा। अब ये रस्सी बदल गई, इधर भी टी, इधर भी टी, मेन भुजा ये बन गई तो इधर बना, हो जाएगा टूटी हो जाएगा। अब ये टूटी टूटी टूटी, ये टूटी टूटी यहाँ तक, इधर आया कितना, टूटी, और यहाँ पर इधर टूटी है, इधर भी टूटी, यहाँ टूटी है, टूटी, और ये मेन भुजा हो गई, तो ये हो जाएगा कितना, 4t, जब ये 4t हो गया, 40 और ये 40 हो जाएगा, ये 40, अब ये मेन भुजा बन गई, तो मेन भुजा ये बनी, तो इसके लिए हो जाएगा 8t हो गया, और ये गई, और ये 8t यहाँ तक
8t हो जाएगा, 8t ये हो जाएगा। अब यहाँ भी 8t, इधर भी 8t, और यहाँ इसमें क्या होगा 16t ये हो जाएगा। आप ऐसे कितने भी ब्लॉक जोड़ सकते हैं, वो 2 के इंटू में आएगा, मतलब दोगुना होता चला जाएगा। ये अब इसमें आप बाधित गति का समीकरण बना लेना। जैसे कुछ पॉइंट, जैसे इसमें A1 है त्वरण, और इसमें A2 ये ब्लॉक, और इसमें A3, और ये ब्लॉक इसमें A4 कर लेना। ये है A4, इधर की ओर चलेगा, इधर की ओर, और ये जब ये इधर की ओर चलेगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये नीचे की ओर जाएगा तो इसको F5 बोल देना। तो इसमें आपको त्वरण निकालना है, बाधित गति का समीकरण बनाना है। आपको बाधित गति का समीकरण बनाना है, ये आपको यही बनाना है। चलिए आज के लिए इतना काफी। अगले लेक्चर में हम सूडो फोर्स यानी आभासी बल पढ़ेंगे, क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छे से आया है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखना, अगर समझ में कम आया, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखना। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।